बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हम लोग पहुंच गए अपने चैप्टर नंबर 5 पे, पाकिस्तान स्टडीज़, जो हमने न्यू बुक शुरू की हुई है इंग्लिश मीडियम्स में। चैप्टर 5 का नाम है जी एजुकेशन सिस्टम, यानी पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम। एक्चुअली पूरे चैप्टर का नाम है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वही रवायत है, पहले चैप्टर के अंदर चलते हैं, फिर उसके MCQ शॉर्ट करते हैं और उसके लॉन्ग फिर अलहदा वीडियो में करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज दोनों टॉपिक मुकम्मल चैप्टर कर दिए जाएं। जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर का नाम है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और इसमें जनाब सबसे पहले तो बताया जाएगा कि जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक तालीम पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक कैसी होनी चाहिए, क्या कंसेप्ट है। फिर बड़ा ही अहम टॉपिक है कि जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम है वो कितने दर्जों पर मुश्तमिल है। पहले हम प्राइमरी पढ़ेंगे 5 जमातों की तालीम, एलिमेंट्री 6ठी 7वीं 8वीं, सेकेंडरी पढ़ेंगे 9वीं 10वीं, उसके बाद हायर सेकेंडरी यानी आप लोग 11वीं 12वीं वाले, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल एजुकेशन है BS MS PhD LLB मेडिकल साइंस MBA वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल एजुकेशन पाकिस्तान में कितनी किस्म की दी जा रही है। इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल IT वगैरह पढ़ेंगे। फिर जनाब हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिस्टम्स कौन कौन से हैं। मदरसे का निज़ाम है, फार्मल सिस्टम है, इनफार्मल सिस्टम है, खसूसी बच्चों की तालीम है, और डिस्टेंस एजुकेशन है, फासलाती तालीम है। उसके बाद रिलेशन जानेंगे कि जनाब क्या होता है एजुकेशन का सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं और पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। द इंग्लिश वर्ड एजुकेशन, एजुकेशन को जो लफ्ज़ है उसके लिए इंग्लिश में डेवलपिंग का लफ्ज़ यूज़ होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद लर्निंग होता है। 1 मिनट प्लीज़। अच्छा, एजुकेशन ही है जी। द वर्ड तालीम में यूज फॉर एजुकेशन इन इंग्लिश वर्ड मीन्स टू ट्रेन, टू डेवलप। ओके ओके ओके, डेवलप, ठीक हो गया। द लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में 4 लेवल हैं। प्राइमरी है, उसके बाद एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी। डिसिप्लिन एजुकेशन और बेसिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट, वो तालीम जिसमें आप सनत व हरफत के बारे में काम सीखते हैं, उस तालीम को इंजीनियरिंग की एजुकेशन कहा जाता है। एलिमेंट्री जो स्कूल का दौरानिया है वो 8 साल होता है, पहली से लेकर 8वीं जमात तक एलिमेंट्री तालीम कहलाती है। 8 ईयर्स उसका दौरानिया। उसके बाद जनाब अनदर नेम फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन का एक और नाम क्या है, इंटरमीडिएट है। आप इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। वो एजुकेशन जो फ्री है और मुख्तलिफ इदारों में दी जा रही है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फ्री एजुकेशन दी जा रही है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 2 साल होती है, जिसको सानवी तालीम कहते हैं, 9वीं यानी 10वीं जमात। हाउ मैनी ईयर्स LLB करने के लिए आजकल पाकिस्तान में 5 साल दरकार होते हैं। इनफैक्ट LLB ऑनर्स आजकल डायरेक्ट 5 साल का कराया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग है, घर बैठ कर आपको तालीम फराहम करती है। ईमेल के ज़रिए किताबें घर भेज दे देंगे, पोस्ट होंगी, उसके बाद इसमें मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होंगी तो वो आपने करनी होती हैं। अरस्तु वो शख्स है जो कहता था कि इंसान बेसिकली एक सोशल हैवान है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये जनाब अरिस्टाटल, जिसको अरस्तु कहते हैं, वो ये बात कहता है। एक्स्ट्रा शॉट इस चैप्टर में कोई नहीं है बाज़ाहिर, क्योंकि इसमें लॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं तो उसके अंदर से शॉर्ट निकल आएगा। हाँ, एक्स्ट्रा शॉट 2 हैं, बिल्कुल जी, एक्स्ट्रा शॉट 2 हैं। पहला सवाल करते हैं कि स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान में एजुकेशन के 4 मकासद बयान करें, यानी क्यों तालीम पाकिस्तान में दी जा रही है, क्यों ज़रूरी है। पेज 61 और 62, ये पेज 60 है और ये जनाब आ गया आपका बिल्कुल 61 के आखिर में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन 2 ये हैं, उसके बाद जनाब 6-7 ये हैं। बेसिकली ये लॉन्ग सवाल है जिसके 11 पॉइंट्स हैं। जो आपको इसमें आसान लगते हैं वो कर लें। यूजिंग द कंप्यूटर फॉर इफेक्टिव लर्निंग हो जाए। उसके बाद इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, ये अहम पॉइंट है। लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ये 2 पॉइंट्स भी ठीक हैं। एक पॉइंट ऊपर से कर लें। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स के लिए भी इसमें काम किया जा रहा है। एक आध और पॉइंट छोटा सा देख लें।
encouraging the private sectors to provide free education to the poor and needy students। किसी हद तक कर भी रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात उनका अपना एक सेटअप है। अगर वो सबको फिर फ्री पढ़ाना शुरू कर लें तो फिर जी तो स्कूल्स खोलने का मकसद उनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन काफ़ी इदारे, मैं खुद जिस इदारे में पढ़ाता हूँ वहाँ पर बहुत से ज़रूरतमंदों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है और उनको आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशनल में क्या फ़र्क है? पेज 63 एंड 66। ये जनाब आपकी आ गई वोकेशनल पेज वोकेशनल एंड जनरल। वोकेशनल मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। ये है जी पहले वोकेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं, रेफर्स टू द एजुकेशन आफ्टर विच पीपल आर एबल टू अर्न अ लिविंग बाय चेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। ये वो तालीम होती है जिसको सीखने के बाद लोग हुनरमंद हो जाते हैं और मुख्तलिफ शोबों में चले जाते हैं और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे आप आगे उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल मेडिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एलएलबी, बिजनेस, लॉ, एग्रीकल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, 3-4 नाम दे देने। इस सवाल का जो अगला हिस्सा है वो पेज 66 पे है कि जनरल एजुकेशन रवायती तालीम क्या है। ये जी जनरल एजुकेशन, इस सवाल का दूसरा हिस्सा। जनरल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन, ये वो तालीम होती है जो कि आम स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशन में दी जाती है। लेकिन ये तालीम हासिल करने के बाद कोई आप ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो जाते। सिंपल BA MA तक भी कर लें तो आप MSc भी कर लें, एक्सपर्ट नहीं है जब तक कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर बन जाएंगे या ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर लेंगे, बाकी कोई ख़ास काम नहीं है। तो बिसाइड साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन बाकी तमाम एजुकेशन जो है वो जनरल एजुकेशन की जाती है। सो कह रहा है कि साइंस किसी हद तक प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूर है, BSc कर लें, MSc कर लें, PhD तो खैर PhD तो फिर PhD होती है जी। लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है वो प्योर प्रोफेशनल है। उसके अलावा जो आम तालीम है सिंपल, वो आपकी जनरल एजुकेशन कहलाती है। व्हाट इज़ मीन बाय इनफॉर्मल, गैर रवायती तालीम से क्या मुराद है? इसी पेज पर आगे जी इनफॉर्मल एजुकेशन, ये है जी इनफॉर्मल एजुकेशन। वो कहा जी इनफॉर्मल एजुकेशन वो तालीम है जो कि ना ही किसी स्कूल, कॉलेज या इदारे में हासिल की जाती है, बल्कि इसको घर में, गली महलों में, दोस्तों के साथ खेलते हुए, बाजार, खाते पीते, मस्जिद वगैरह में जो कुछ आप अपने माशरे से सीखते हैं, यही इनफॉर्मल एजुकेशन है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम, कोई मखसूस टाइम नहीं, कोई मखसूस जगह नहीं, कोई कुरम नहीं है। द लार्जेस्ट एंड फॉरमोस्ट सेंटर ऑफ सच एजुकेशन इज़ द होम, क्योंकि इंसान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने घर वालों से सीखता है। तो ये होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन, गैर रवायती तालीम। राइट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन आ गई। एजुकेशन का मतलब क्या है? पेज नंबर 60, दोबारा ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट कर दें। पहली 2.5 लाइनें। द वर्ड तालीम इज़ यूज फॉर द एजुकेशन इन इंग्लिश विच मीन्स टू ट्रेन, टू डेवलप, टू गाइड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और टू एनलाइटन द हिडन। खुफिया सलाहितों, छुपी हुई सलाहितों को तालीम बाहर निकालती है आपके। और ये अरबिक वर्ड इल्म से लिया गया है। उसके बाद फिर आगे से मज़ीद बता दें। इसका मतलब है एजुकेशन का कि टू टेल, किसी को बताएं, टू टीच करें, एंड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, और अपनी मालूमात का तबादला करें और उससे बेहतर करें। यहाँ तक निकाल लें तो बड़ा है। मज़ीद अगर मिसाला लगाना है तो फिर बढ़ाते जाएं। बस यहाँ तक पूरा का पूरा कर लें, अरबी वाला भी कर लें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 9वीं और 10वीं तालीम जो है वो क्या होती है जी? 9th एंड 10th ग्रेड एजुकेशन। व्हाट इज़ मीन बाय 9th एंड 10th ग्रेड? 9वीं तालीम के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 62 पे। लॉ जी प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन आ गई है। सेकेंडरी एजुकेशन का पूछा गया है। 9th एंड 10th ग्रेड की एजुकेशन को सेकेंडरी यानी 9वीं तालीम कहते हैं। ये इंतहाई अहम पीरियड एजुकेशन का। ये आपको जनाब एक तरह का गैप ब्रिज है, पुल है बिटवीन एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन।
ये पुल का काम देती है। इस ग्रेड्स में आप आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स वगैरह वगैरह की तालीम हासिल करते हैं। और ये वो तालीम है यहाँ से बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर लेता है और उसके सामने उसकी मंजिल आ जाती, कम से कम उसको ये पता लग जाता है कि उसने बड़ा होकर क्या करना है, इंसान बनना है, पढ़ना है, लिखना है, किस फील्ड में जाना है, उसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर है। व्हाट इज़ मीन बाय आईटी? आईटी की डेफिनेशन जनाब किताब में कहीं भी नहीं है। उस्ताद मोहतरम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा आपको किताब भी दिखा दूँ कि आप ये ना कहें कि उस्ताद ने जला बना दिया है। ये जी आपकी जनाब पेज 68 पे आईटी आ गई, 64 पेज पे ये है। आप देखें यहाँ पर उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, यानी बेनिफिट्स। ये कहीं नहीं बताया जा रहा कि व्हाट इज़ आईटी। तो बड़ी डेफिनेशन आसान है, इंटरनेट से सर्च कर लें। वही बात है जो मैं कहने जा रहा हूँ, कंप्यूटर किताब पे भी लिखी हुई है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि an information technology is a technology which uses high speed computer internet to transfer information and data from one place to another place. A world become global village due to information technology. global village का यहाँ पर जिक्र ज़रूर है मगर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो आप कह दें कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें मालूमात का तबादला किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक with the help of high speed computers and internet, and the world has become a global village due to information technology. उसके बाद मिसाल लगा लें जी यहाँ से, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फील्ड। हो गया बड़ा है। मज़ीद मिसाल लगा लें, दुनिया तेज़ी से चेंज होती जा रही है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती जा रही है आईटी की वजह से। और इस वक्त ये तालीम बुनियादी ज़रूरत है, इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा बेटा भी आजकल आईटी कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का फ्यूचर सारा वो आईटी है। घर बैठ कर सारा काम होगा, ये प्रॉपर सिस्टम सारा कुछ दिन ब दिन कम होता जाएगा। लोगों ने अब घरों से बैठ के ऑनलाइन काम होना है हर चीज़ पे। फ्रीलांसिंग को तो आपको ऑलरेडी अब आइडिया होने जा रहा है, दुनिया फ्रीलांसिंग कर रही है, घर बैठ के काम करती जा रही है और नोट कमा रही है। व्हाट इज़ द एजुकेशन ऑफ स्पेशल पर्सन? खसूसी अफराद की तालीम जो कि हमारे लोग माजूर होते हैं, उनकी तालीम किस तरह और किन इदारों में दी जाती है। पेज नंबर 65, इसी से अगला पेज है ये जी, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल पर्सन जो है वो भी हमारी माशरे का हिस्सा है बेशक, और दे इंक्लूड ब्लाइंड, उसमें नाबीना लोग भी शामिल हैं, डम हैं जो सुन नहीं सकते, बहरे हैं, गूंगे हैं, एंड अदर स्पेशल पर्सन कोई और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। तो हुकूमत ने इनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन के बनाए हुए इदारे बनाए जहाँ उनकी ट्रेनिंग और तालीम दी जाती है। हुकूमत हर साल काफ़ी बड़ा सरमाया इनके लिए मखसूस करती है। इसके अलावा जॉब्स के अंदर भी इनके लिए डिसेबल्स के लिए 2% कोटा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब्स हों या इंस्टीट्यूशन की जॉब। पूरा कालें तो बेहतर है। इंट्रोड्यूस डिस्टेंस एजुकेशन, फासलाती तालीम। अच्छा, ये तीनों टॉपिक मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारा। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, फासलाती तालीम से क्या मुराद है। पेज 65 66 इसी की अगला टॉपिक है, डिस्टेंस एजुकेशन। फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, पीपल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामाबाद विच वाज लेटर नेम्ड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी अरेंज डिस्टेंस एजुकेशन इन द कंट्री, यहाँ तक वेयर students are pursuing degrees from the matriculation to MPhil and PhD. स्टडिंग एट होम, घर बैठकर। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी और कई और यूनिवर्सिटियां भी जो इस तरह के काम कर रही हैं। पहली यूनिवर्सिटी थी अल्लामा इकबाल जिसका पुराना नाम था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, भुट्टो दौर में बनी। बाद में इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया जनरल ज़िया के दौर में, और अब फिर बड़े अरसे से वर्चुअल यूनिवर्सिटी बन चुकी है जो कि स्पेशली आईटी, कंप्यूटर और बिजनेस की तालीम दे रही है। तो बुनियादी समझने वाली बात यह है कि आप अपने अल्फाज से पहले डेफिनेशन बताएंगे, वो भी यहाँ एग्जैक्ट नहीं है कि डिस्टेंस एजुकेशन में जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर लर्निंग फ्राम देयर होम्स, दे डोंट नीड टू गो प्रॉपरली टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, रादर दे सिट बैक, रिलैक्स एट देयर होम एंड स्टार्ट लर्निंग। उसकी पर वजह यहाँ पर लिखी हुई है कि बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, किसी और वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके, उनको शौक़ है, किसी भी उम्र में जाके आप ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब जी दो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल एजुकेशन,
और इसी के आगे टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल आपको याद है एक्सरसाइज का सवाल था, तो हम बाकी दोनों फार्मल और नॉन फार्मल एज आ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। पेज नंबर 66 इसी से अगला पेज है। ये तो था, ये है जी फार्मल एजुकेशन। फार्मल एजुकेशन वो होती है जो बाकायदा किसी इदारे में स्कूल में हासिल की जाती है टीचर की मदद से, जिसमें टीचर आपको गाइड करता है। इसमें ख़ास किस्म का निसाब करिकुलम पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा को एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट्स वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज टूर्स और ख़ास टेक्निक्स होती हैं, प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं। ये वो इदारे होते हैं जहाँ पर बाकायदा बच्चे कोई ना कोई मकसद हासिल करने के लिए अपना पढ़ते हैं। इनमें तमाम स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई। दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फार्मल एजुकेशन। अगला शॉर्ट क्वेश्चन इस आगे है, नॉन फार्मल क्या होती है? ये एजुकेशन जो है ये पार्ट ऑफ द फार्मल एजुकेशन ही है, मगर इसमें क्या होता है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम आर प्रीडिटरमाइंड बट फार्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड। तो ये वही डिस्टेंस लर्निंग होती है, इसका भी सिलेबस है, इसका भी सारा कुछ है, मगर बाकायदा इदारे नहीं बनाए जाते, जाना नहीं पड़ता, बल्कि घर बैठ कर तालीम हासिल की जाती है। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की क्लासेस हैं, वो जनाब सेंटर्स हैं, ट्यूशन सेंटर एकेडमिक्स हैं। इसके अलावा जो आपके ट्यूशन सेंटर हैं, शाम को एकेडमीज़ हैं। तो ये सारी जो इदारे हैं इनको नॉन फार्मल एजुकेशन कहा जाता है। यानी स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए सारे फार्मल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, जबकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, उसके बाद एकेडमी जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं आप, ऑनलाइन ट्यूशन भी आजकल है। इसके अलावा आपको पता है कि मैं ख़ुद पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म नून अकेडमी भी पढ़ाता हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ 8 से लेकर 9 बजे तक, कभी आएँ और देखें उस्ताद मोहतरम क्या करता है। फ़िलहाल मैं मैट्रिक को वहाँ पढ़ाता हूँ, तो वो भी एक ऑनलाइन एजुकेशन भी नॉन फार्मल एजुकेशन है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है टॉपिक हमारा ये वाला मुकम्मल हो गया। हम इसके साथ इसके लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करने के बाद इसके फिर आगे अगले चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।